हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे और इसका प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना हम लोग ये देखेंगे। तो पहले सबसे हम लोग का लेक्चर फ्लो क्या रहेगा, लेक्चर फ्लो रहेगा हम लोग का। पहले इसका डेफिनेशन क्या है देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद ऑर्डर और डिग्री देखेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखना, ठीक है। चलिए यही हम लोग का आज का लेक्चर फ्लो रहेगा, है ना। फर्स्ट में डेफिनेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इक्वेशन, एन इक्वेशन containing an independent variable dependent variable independent variable and the differential coefficient of dependent variable, ठीक है, with respect to independent variable is called differential equation, ठीक है। चलिए मेन हाईलाइट पॉइंट क्या है हम लोग का इस डेफिनेशन में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बात हो रहा है इधर। ये हम लोग बात कुछ क्लियर कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हम लोग का एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल, पहले हम लोग पॉलिनोमियल से चालू करते हैं। पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन? पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। मींस पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, ओके। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल इज 1 दैट इज x। यहाँ पे क्या है वेरिएबल? वेरिएबल इज x हम लोग का वेरिएबल है। मान लीजिए अगर इस इक्वेशन को हम लोग y का फॉर्म में चेंज करते हैं, y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, देन द वेरिएबल विल डिफर। हियर द वेरिएबल इज y, ओके। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ coming to our next point, what is dependent variable and independent variable? Suppose a equation is represented by f of x is equal to x square plus x plus 2, okay. Now f of x can also be represented in form of y. Here y and fx are identical, okay. Y can be represented in form of f of x and fx can be represented in y is equal to x square plus x plus 2. Y and fx have same meaning. Here y is our dependent variable. Here y is our dependent variable and x is our independent variable. Let's check how we can say that y is a dependent variable and x is independent variable. For example, if we say the equation y equal to x square plus x plus 2, take any value of x. Suppose any natural number x belongs to n. Actually any natural number means x may be 1 2 3 4
if you take any natural number from 1 to it's on your own will, how you can take the value of n. If you take x is equal to n, then what will y? 1 plus 1 plus 2 means y is equal to 4. y is equal to 4. इसका मतलब क्या है? x हमने अपना मर्जी से कुछ भी ले लिया, x का वैल्यू मैंने अपना मर्जी से कुछ भी ले लिया. क्या लिया? x लिया. x इक्वल टू 1 लिया हमने. देखिए ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या वैल्यू लूंगा x का. मैंने x का वैल्यू 1 लिया, मैं x का वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ. आप x का वैल्यू आप 2 भी ले लोगे तो क्या होगा? y का वैल्यू डिफर होगा. y का वैल्यू 4 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया? ये 8 होगा y का वैल्यू. मीन्स ये y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये y का वैल्यू हम लोग का किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हम y का वैल्यू किस तरह से पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू किस तरह से पुट कर रहे हैं, ये फिर हम लोग का y का वैल्यू आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यहाँ पे y हम लोग का क्या हो गया? डिपेंडेंट. क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. हम x का वैल्यू जिस तरह से पुट करेंगे y का वैल्यू वैसा ही हम लोग के पास आएगा. ठीक है. इसी तरह से हम लोगों ने देखा ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. ठीक है. चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन. हाँ, यहाँ तक तो हमने देखा. इसके बाद अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी देखा. इसके बाद अब हमको एग्जांपल लेना है. देखिए मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस सी. ठीक है. इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है. मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई. इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. देखिए यहाँ पे हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अब ये y को क्या बोलेंगे हम लोग? y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इधर हम लोग x को बोलेंगे, x जो है ये x हम लोग का क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब हमको पता करने के लिए आपको अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा नहीं है. देखिए कोई भी इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, उसको हम लोग बोलेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. अगर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर में एक्स प्लस 2, इसको हम बोल देते हैं एक इक्वेशन दे दी आपको. ठीक है ना. अब देखिए ये जो हम लोग का जो LHS पार्ट है, LHS है, ये तो हम लोग का पॉलिनोमियल है, लेकिन ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है. ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है. ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल है, हम लोग का पॉलिनोमियल है नहीं. ये ई का पावर में एक्स आ गया, मतलब ये क्या हो गया? ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल हो गया. तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है. तो दिस इक्वेशन इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. दिस इक्वेशन इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अब देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या है. अब यहाँ पे अगर समझना चाहोगे आप, कहाँ गया हम लोग का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नथिंग बट दिस कोफिशिएंट इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट. इफ एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड with our this differential form is known as differential coefficient. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा. Now let's see what is called order and degree of the differential equation. How we can define order and degree of any differential equation. First, what is called order? The order of the differential equation is the order of the highest order of that particular differential equation is known as order. Means for example, if you take
An example, d square y by dx square is equal to dy by dx plus 5. This is our differential equation. Now how we can identify what is order and what is degree? The highest order of the differentiation means, if we see, look at the LHS side, how many times this function is differentiated? 2 times. If how we can represent the second order derivative? Y double dash means, if you take y and differentiate it 2 times, means x square. First differentiate 1 times with respect to x, then dy by dx equal to 2x. Now again differentiate it once again, then you will get d square y by dx square is equal to 2. This is known as second order derivative. Here we differentiated the function twice. In this way we can see the function is differentiated twice. Here the order is called 2. This is a differential equation with order 2. And what is degree? We have to see the power of that particular order. What is the power of this equation? What is the power of this equation? Means let's check the power of this d square y by dx. Here, if we look at the equation properly, then we will find that the power of this d square y by dx square is 1. Hence we say that degree is called 1. In this way we can identify what is the order and what is the degree of the equation. Okay, let us check few example to give more clarification how we can identify the degree and order of any differential equation. Okay, let's check few example more. If I write d cube y by dx cube plus d square y by dx square plus dy by dx plus 5 is equal to 0. Now what is our order and what is our degree? First check how many the maximum times the equation is differentiated. How many times? What is the maximum time the equation is differentiated? Let us check first. If we see here, the equation is differentiated thrice, means the order is 3. The order of this equation is 3. And what is the power of this? What is the power of this d cube y by dx cube? If we write square, then what is the degree? Here degree is 2, because the power of d cube y by dx cube is 2. Means the maximum time, the power of that function which is differentiated maximum times. Okay, which is this is known as our degree. From this equation we came to the conclusion that the degree is 2. Let's check one example more. Now here we have few example more to identify the order and degree of the equation of this differential equation. First, let's look in this equation. What is our highest order of differentiation? Highest order means the maximum times equation is differentiated. Here in this portion, if you see, the function y is differentiated thrice, means here it is 2. The function is differentiated twice. Here the order is 2. Here the order is 3. Means the highest times the function is differentiated is known as our order. That means the order is here is 3.
here order is 3. And then if we find the degree, then let's see in this part what is the maximum power of this d cube y by dx square. The maximum the power is 3, means degree is 3. Here it is so simple, it is very easy to find degree and order. Okay, now let us see the second equation. Second equation here is d cube x by dt square plus d square y by dt square plus dx by dt whole square equal to e to the power t. Here if you see the LHS portion, here if you see the right hand side portion, if you see the right hand side portion, then this is our right hand portion, this is our right hand side portion LHS, and it is our RHS. The first criteria of differential equation is what? The first criteria is both LHS and RHS should consist of polynomial equation. Both consist of polynomial equation. If we see the LHS portion, here this is polynomial equation. Okay, if we represent this pattern in polynomial equation, then we can, but here the exponential function is here came. Okay, here the exponential equation came, that's why we can say that this equation is not a differential equation. This is not a differential equation, hence we cannot able to find the order and degree, we cannot represent it in order and degree form. Okay, now our third example is here d square y by 1 by 3. Okay, many student will write the order and degree. Here is order is 2 and degree is order is 2 and degree is 1 by 3, because the highest times, the maximum times the function is differentiated is twice. Okay, order is 2 and the power of this maximum time derivative is 1 by 3, degree is 1 by 3, but this is wrong. First we have to convert the equation in polynomial equation. Okay, first we convert the equation in polynomial form, like this. Here if we convert the root into a single power, then what we will do? Squaring both sides. If we squaring both sides, then the root will eliminate. Okay, equation convert into like this form: 1 plus dy by dx whole square equal to c square d square y by dx square to the power 2 by 3. Okay, now we convert this equation in polynomial form, but if square root is present, then can't say that the equation is in differential equation. Okay, first we have to convert it by eliminating the root. We have eliminated the root. Now let's check what is the maximum time derivative. Here it is d square by dx square. The maximum time derivative is d square y by dx square, means our order is 2. And what is the power at that maximum time derivative? The power is 2 by 3. Here the power is 2 by 3. 2 by 3 means degree is 2 by 3. Here the degree is 2 by 3. By this way we can easily find out the order and degree of any equation. Okay, it is too simple. It is too simple, and I believe you will easily able to find what is the order and degree of any differential equation. Okay, now we have taken few examples. From this we can clarify the idea of differential equation and what is the order of and degree of that equation. Now today's class, that's it. Thank you. In next lecture I will next lecture
we will learn about few more examples with some advanced topic. Okay, thank you.